नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एकदेव। आज मैं बता रहा हूं छठ महापर्व। आज 17 नवंबर दिन शुक्रवार 2023 छठ पूजा का पूरी जानकारी। ये छठ पूजा जो है 6 दिन की पर्व होती है। नहाय खाए से शुरुआत होता है। तो विषय पे जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे कीजिए, फेसबुक सोशल मीडिया पे आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। और आज नहा खाए है 17 नवंबर दिन शुक्रवार 2023 नहाय खाए तिथि। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर दिन शुक्रवार 2023। इस दिन सूर्योदय, आज का सूर्योदय जो है 6:45 होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पे होगा। छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना तिथि, खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 से खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ और दूध और चावल से बनी खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पे आम की लकड़ी से बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन संध्या का समय छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 से होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल, गुड़, अर्घ के बांस की सूप, बांस की टोकरी में इसको अर्घ दिया जाएगा। नदी तालाब सूप को अच्छी तरह से सजाया जाएगा। ड्राई फ्रूट, फल से और ठकुए और पकवान और भूसबा से चढ़ाए जाएंगे। अनेक प्रकार के मिष्ठान होते हैं जिसमें गन्ने, नारियल जो है, तरह तरह के क्षेत्रीय फल जो है वो भी चढ़ाए जाते हैं। और सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। उगते सूरज को और अर्घ जो दिया जाता है वो चौथे दिन सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को भुवन भास्कर को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण का होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। दिन सूर्योदय सुबह
6:47 से उसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होगा। अर्घ देने के बाद व्रती हवन करेंगे, फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके, सिधा दे करके उनको विदा करने के बाद अपने व्रत को तोड़ेंगे। त्योहार के ये बिहार के मुख्य पर्व थे, लेकिन आज जो है पूरे इंडिया, अब तो पूरे वर्ल्ड में हो गया है। जहाँ तक है कम से कम 25-26 देश में तो हमारे जान पहचान का आदमी है और वहाँ पे मनाए जाते हैं। तो अब ये बोला जाए ये इंटरनेशनल पर्व हो गया है। छठ पूजा होना भी चाहिए, ताकि भुवन भास्कर हैं और ये जो है साल में कोई ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें कोई व्रत और पर्व ना हो। इस सभी तरह के तीज त्योहार को भौगोलिक और संस्कृति दोनों रूप से महत्व होता है। दिवाली के 6 दिन के बाद मनाए जाने वाला ये छठ पर्व है। इस तरह का एक त्योहार एक समय ऐसा था जब छठ केवल बिहार के ही नहीं, अब तो पूरे विश्व का हो गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले इस त्योहार के पीछे संस्कृति के और वैदिक भी इनका बहुत प्रभाव है। अगर आपके जन्म कुंडली में या आपके परिवार में अगर सूर्य राहु का युति हो या दृष्टि हो, शनि सूर्य का दृष्टि हो या युति हो, केतु सूर्य का युति हो या दृष्टि हो, शनि या सूर्य का दृष्टि हो, शनि की महादशा हो, सूर्य की अंतर्दशा हो, या सूर्य की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, या आपके ऊपर ढैया चल रहा हो या शनि की सारी सती चल रही हो, तो इसका अनुष्ठान करने से इस दिन ये छठ पर्व में अगर आप छठ पूजा आपके घर में होता है तो इससे आपको राहु और सूर्य का जो ग्रहण योग है वो उसमें ये अनुष्ठान करने के बाद छठ पूजा करने से उसमें राहत मिलता है। और जब ये तुला राशि से सूर्यदेव जब तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाते हैं तब ये छठ पर्व मनाए जाते हैं। और जब चंद्र मकर राशि में होते हैं तब ये छठ पर्व मनाए जाते हैं। जब ये छठ पूजा जो है 20 तारीख को समाप्ति होगा, उसी दिन पंचक लग जाएगा। कहीं कहीं पे इसको बिहार में भदवा भी बोला जाता है, भदवा लग जाएगा और ये भदवा 4 दिन तक का मान्यता रहता है। और इस दिन अगर आपके घर में कोई छठ पर्व हो रहा तो अति उत्तम है। अगर नहीं हो रहा है तो खरने के दिन आप किसी व्रती को दूध दे, चावल दे, गुड़ दे, ताकि खरना करे, उसमें जो बनेगा उससे आपको लाभ मिलेगा। हो सके तो सूप का दान करें, टोकरी का दान करें, फल फ्रूट का दान करें और यथाशक्ति नारियल का दान करें। जो भी हो सके आप इसमें अगर दान करते हैं इसका अति लाभ मिलता है। 1 साल तक आपको राहु बुरे ग्रह से आपको बचाएंगे। और ये महाभारत में भी इसका दिया गया है। कर्ण ने सूर्य भगवान का भी करते थे। जैसे द्रौपदी ने छठ व्रत किया, उस
ने उनकी ये आपको द्रौपदी ने छठ व्रत किया, इससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ पर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता है कि के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्यदेव के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन घंटों भर कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। सूर्य की देव की कृपा, भुवन भास्कर की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। और किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजस्व यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता जी को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं माँ जानकी स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुग्दल ऋषि ने माँ जानकी को गंगा छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता जानकी ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भुवन भास्कर की पूजा की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवस त्योहार की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस पर्व को महिला के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महान पर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिससे 2 दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ को पहले आप सूर्य के बारे में मैं बता दिया हूँ। उदाहरण के तौर पे माँ जानकी और पांडवों का भी कथा सुना दिया हूँ और आप लोग को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए और दूसरे को भी खुश रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन को छठ पर्व की महत्व जो है वो मालूम पड़े। और अगर आप शेयर करते हैं, अगर कोई जानकारी किसी को मिला, अगर उसने कुछ उपाय किया, उसका पुण्य का भागी आप भी बनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को